हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे समरी ऑफ ए मर्चेंट ऑफ वेनिस रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। ये प्ले दो जगहों पे हुआ है, पहला है वेनिस और दूसरा है बेलमोंट। ये है कैरेक्टर्स। वेनिस में है एंटोनियो जो है कि एक मर्चेंट, और एंटोनियो का फ्रेंड है बसानियो, और लॉरेंजो ये भी फ्रेंड है। ये तीनों फ्रेंड्स है। बेलमोंट में अ गर्ल इज देयर नेम्ड पोर्शिया। नेरिसा ये पोर्शिया की मेड सर्वेंट है। एक प्रिंस ऑफ मोरक्को और प्रिंस ऑफ एरागोन। ये प्ले स्टार्ट होता है कैरेक्टर बेसानियो से। बेसानियो को कुछ पैसों की ज़रूरत होती है ताकि वो उन पैसों से पोर्शिया के साथ में कुछ रिलेशन आगे बढ़ा सके, उसके साथ में रिलेशन बना सके। उसके लिए बसानियो को कुछ पैसों की ज़रूरत होती है। तो ये बसानियो एंटोनियो के पास जाकर के उससे कुछ पैसे उधार में मांगता है। तो एंटोनियो की हालत उस समय थोड़ी बुरी रहती है क्योंकि इसने अपने सारे पैसे शिप्स में लगाए रहते हैं। जो शिप समुद्र में चल रहे हैं उन शिप्स में ये अपने सारे पैसे लगाए हुए हैं। तो एंटोनियो कहता है, मैं अभी तो तुम्हें पैसे नहीं दे सकता हूँ, लेकिन तुम मेरे नाम पे कहीं से भी जाकर के पैसे उधार में ले सकते हो। एंटोनियो कहता है बसानियो से कि तुम मेरे नाम पे कहीं से भी जाकर के पैसे उधार में ले लो, और उसके बाद में फिर जब मेरे शिप्स वापस आएंगे 3 महीने के बाद, तो फिर मैं वो सारे पैसे चुका दूंगा। तो फिर ठीक है, बसानियो भी रेडी हो जाता है कि वो किसी और से एंटोनियो के नाम पे पैसे उधार ले लेगा। वेनिस में ही एक जूविश मनी लेंडर होता है जिसका नेम है शाइलॉक, और शाइलॉक की बेटी है जेसिका। तो ये एक मनी लेंडर है। तो बसानियो इस शाइलॉक से कुछ पैसे उधार मांगता है एंटोनियो के नाम पे। शाइलॉक पैसे देने के लिए तो तैयार हो जाता है, और शाइलॉक बसानियो को 3000 ड्यूकेट्स देता है, और वो बोलता है कि 3 महीने तक तुम ये पैसे रख सकते हो विदाउट एनी इंटरेस्ट। वो दिए रहता है, बिना इंटरेस्ट के वो पैसे देता है। लेकिन शाइलॉक की एक शर्त और रहती है, जैसे कि वो एक मनी लेंडर है, वो कहता है कि 3 महीने तक तुम मेरा पैसा रख सकते हो, लेकिन अगर 3 महीने के बाद अगर 1 दिन भी ज़्यादा हुआ तो फिर शाइलॉक एंटोनियो की बॉडी से 1 पाउंड ऑफ फ्लैश ले लेगा। 1 पाउंड ऑफ फ्लैश लेगा एंटोनियो की बॉडी से। एंटोनियो इस शर्त को मान लेता है क्योंकि उसे पता रहता है कि उसके शिप्स 3 मंथ्स के बाद से 3 मंथ से पहले ही वापस आ जाएंगे। तो जैसे उसके शिप्स वापस आएंगे तो उसके पास पैसे भी आ जाएंगे, तो फिर वो सारे पैसे शाइलॉक को दे देगा। इसलिए वो शाइलॉक की शर्त को मान लेता है, और शाइलॉक 3000 ड्यूकेट्स बसानियो को दे देता है। और इधर बेलमोंट में पोर्शिया परेशान है। पोर्शिया परेशान है क्योंकि इसके फादर ने एक शर्त रखी है। उन्होंने एक पजल दे रखा है, एक पहेली दे रखी है। जो इस पहेली को सॉल्व करेगा वही पोर्शिया से शादी कर सकता है। और उसके फादर ने 3 कास्केट्स दे रखे हैं, एक गोल्ड, सिल्वर और एक लेड के कास्केट्स। जो वो करेक्ट कास्केट को चूज करेगा वही पोर्शिया से शादी कर सकता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स पोर्शिया नेरिसा अपनी मेड सर्वेंट के साथ बैठकर शेयर करते रहती है। पोर्शिया को लगते रहता है कि कोई भी इस पजल को सॉल्व नहीं कर पाएगा, तो ये सोच करके वो परेशान रहती है। ये नेरिसा जो उसकी मेड सर्वेंट है, ये नेरिसा पोर्शिया को दिलासा दिलाती है कि डोंट वरी, समवन विल बी देयर, कोई होगा जो इस पजल को सॉल्व कर पाएगा और उससे तुम्हारी शादी होगी। उस पजल को सॉल्व करने के लिए प्रिंस ऑफ मोरक्को आते हैं उस पजल को सॉल्व करने के लिए, और वो 3 कैस्केट्स में से गोल्ड वाला कास्केट चूज करते हैं जो कि रॉन्ग रहता है। तो
इसकी शादी भी पोर्शिया से अब होने से रही। नेक्स्ट में प्रिंस ऑफ एरागॉन रहते हैं, ये भी आते हैं पोर्शिया से शादी करने के लिए। तो ये जो 3 कास्केट्स रहता है उसमें से ये सिल्वर वाला कास्केट चूज करते हैं, जिसकी वजह से इनकी भी शादी नहीं हो पाती है पोर्शिया से। इधर बेलमोंट में यही चल रहा होता है, लोग आते हैं उस पजल को सॉल्व करने के लिए, बट कोई भी उस पजल को सॉल्व नहीं कर पाता है, सारे के सारे उस पजल को सॉल्व करने में फेल होते रहते हैं। और इधर शाइलॉक की बेटी जेसिका रहती है, ये अपने घर से कुछ ज्वेलरी और शाइलॉक के कुछ पैसे लेकर के लॉरेंजो के साथ में भाग जाती है। शाइलॉक वैसे ही गुस्से में है ये वाले इंसिडेंट को लेकर के, जेसिका और लॉरेंजो के इंसिडेंट को लेकर के, और उतने में ही इसे ख्याल आता है कि 3 महीने भी पूरे हो चुके हैं और अभी तक शाइलॉक को बसानियो ने उसके पैसे रिटर्न नहीं किए हैं। शाइलॉक ऑलरेडी गुस्से में है जेसिका और लॉरेंजो के इंसिडेंट को लेकर के, तो शाइलॉक अपना सारा गुस्सा उतारेगा एंटोनियो की बॉडी से 1 पाउंड ऑफ फ्लैश लेकर। इधर बेलमोंट में बसानियो जो है वो उस पजल को सॉल्व कर लेता है, वो लेड के कास्केट को चूज करता है और बसानियो और पोर्शिया दोनों एक साथ रह रहे होते हैं, दोनों की रिलेशन अच्छी चल रही होती है, दोनों साथ में टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं और पोर्शिया और बसानियो दोनों एक दूसरे के साथ में खुश रहते हैं। पोर्शिया अपना रिंग बसानियो को दे देती है और दोनों एंगेजमेंट कर लेते हैं और पोर्शिया बसानियो से प्रॉमिस कराती है कि वो उस रिंग को गुम होने नहीं देगा, उस रिंग को वो हमेशा अपने पास अपने साथ ही रखेगा। यहाँ बेलमोंट में पोर्शिया और बसानियो जो अब हैप्पीली रह रहे होते हैं, उतने में ही बसानियो को एक लेटर मिलता है एंटोनियो का। उस लेटर पे लिखा हुआ रहता है कि एंटोनियो के जितने शिप्स थे जो उसने सीन में भेजे हुए थे, वो सारे शिप्स कहीं गुम हो गए हैं, वो शिप्स नहीं मिल रहे हैं और वो शिप्स के गुम होने की वजह से एंटोनियो को उसके पैसे भी नहीं मिल पाए हैं, जिसकी वजह से एंटोनियो शाइलॉक को पैसे रिटर्न नहीं कर पाया है। और शाइलॉक वैसे ही गुस्सा में है ऑलरेडी अपनी बेटी वाले मैटर को लेकर के, जेसिका के मैटर को लेकर के, जो जेसिका लॉरेंजो के साथ में भाग गई है। तो शाइलॉक अपना सारा गुस्सा एंटोनियो पे निकालने के लिए आया हुआ है, उसकी बॉडी से 1 पाउंड ऑफ फ्लैश लेने के लिए आया हुआ है। तो एंटोनियो ने ये मैसेज ये लेटर पे भेजा है बसानियो को और उससे हेल्प मांगी है। जब बसानियो वो लेटर पढ़ता है तो बसानियो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, वो टेंशन में रहता है। पोर्शिया को भी बसानियो को देखकर ये पता चल जाता है कि बसानियो किसी टेंशन में है, वो किसी प्रॉब्लम में है। पोर्शिया को बाद में मैटर का पता चलता है और फिर पोर्शिया ढेर सारे पैसे बसानियो को दे देती है और उसे वेनिस जाने को कहती है कि बसानियो तुम वेनिस चले जाओ और वहाँ जाकर एंटोनियो को भी सेव करना, एंटोनियो को भी बचाना, और फिर तुमने जो पैसे उधार ले रखे हैं शाइलॉक से, वो पैसे भी उसे रिटर्न कर देना। बसानियो तुरंत में वेनिस के लिए निकल पड़ता है और वो वेनिस आ जाता है। और फिर वेनिस में यहाँ पे एक कोर्ट का सीन चल रहा है, जिस कोर्ट में ड्यूक ऑफ वेनिस है, एंटोनियो, बसानियो और ये शाइलॉक है। शाइलॉक अपनी जिद पे अड़ा हुआ है कि उसे 1 पाउंड ऑफ फ्लैश चाहिए एंटोनियो की बॉडी से, जबकि बसानियो शाइलॉक को 3 टाइम्स मोर मनी दे रहा है। जितने उसने पैसे दे रखे थे बसानियो को, उससे 3 गुना ज़्यादा पैसा बसानियो रिटर्न कर रहा है शाइलॉक को। बट फिर भी शाइलॉक को वो पैसे नहीं चाहिए। शाइलॉक अपनी जिद पे अड़ा हुआ है कि उसे 1 पाउंड ऑफ फ्लैश ही चाहिए
एंटोनियो की बॉडी से। और उतने में ही यहाँ कोर्ट ऑफ वेनिस में एक लॉयर और एक क्लर्क की एंट्री होती है। लॉयर का नेम रहता है बेल्थजर। एक्चुअल में ये लॉयर बेल्थजर कोई लॉयर नहीं है, बल्कि ये पोर्शिया और नेरिसा ही है। पोर्शिया जो है वो एक लॉयर के रूप में आई है, लॉयर बेल्थजर बन करके, जबकि यहाँ के ये एंटोनियो, बसानियो, शाइलॉक और जितने लोग भी यहाँ पे कोर्ट ऑफ वेनिस में प्रेजेंट हैं, उन्हें नहीं पता है कि ये पोर्शिया है। सबको लग रहा है कि वो एक लॉयर बेल्थजर ही है। अब पोर्शिया जो कि एक लॉयर के रूप में यहाँ पे आई हुई है, वो एंटोनियो को सेव करती रहती है और एंटोनियो को डिफेंड करते हुए वो कहती है कि शाइलॉक को कोई भी हक नहीं है एक वेनेशियन की बॉडी से 1 पाउंड ऑफ फ्लैश लेने का। वो किसी की बॉडी से भी 1 पाउंड ऑफ फ्लैश नहीं ले सकता है। इट इज़ अ काइंड ऑफ क्राइम। और किसी वेनेशियन को मारने की कोशिश करने की सज़ा भी शाइलॉक को मिल सकती है। उस सज़ा के अकॉर्डिंग शाइलॉक को अपने वेल्थ, अपने मनी के हाफ वेल्थ स्टेट गवर्नमेंट को देने होंगे और हाफ एंटोनियो को देने होंगे। पोर्शिया यहाँ पर आते ही सारा केस ही पलट कर रख दी है। जो शाइलॉक है ये बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि इसे अपने सारे वेल्थ स्टेट गवर्नमेंट और एंटोनियो को देने हो जाएंगे। उतने में ही एंटोनियो रहता है और जो ड्यूक ऑफ वेनिस रहते हैं वो कहते हैं कि वो शाइलॉक पे थोड़ी सी मर्सी दिखाते हैं, थोड़ी सी दया करते हैं और वो कहते हैं कि नहीं, हम शाइलॉक से अभी उसके सारे पैसे नहीं लेंगे। लेकिन शाइलॉक की डेथ के बाद इसके हाफ ऑफ वेल्थ एंटोनियो को मिलेंगे और हाफ वेल्थ जेसिका को मिलेंगे, उसकी बेटी को। और शाइलॉक जो कि एक जूविश है, इसे अपने रिलीजन चेंज करने होंगे, इसे क्रिश्चियनिटी को अपनाना होगा। अब शाइलॉक ये तो है ही मजबूर, तो इसे कोर्ट की सारी शर्तें माननी पड़ती है। बसानियो कोर्ट के बाहर जाकर के लॉयर बेल्थजर को कुछ अमाउंट देता है, कुछ पैसे देता है एज अ थैंक्स कि उसने इनकी इतनी हेल्प की। एक्चुअल में वो लॉयर बेल्थजर नहीं है, वो तो पोर्शिया ही है, बट इसे पता नहीं होता है। लेकिन वो जो लॉयर रहता है वो लॉयर बसानियो से पैसे नहीं लेता है। वो पैसे की जगह पे बसानियो से उसका रिंग मांगता है, जो रिंग बसानियो अपने हाथों में पहना हुआ है, जिस रिंग को पोर्शिया ने उसे दिया था और उसे प्रॉमिस कराया था कि उस रिंग को वो कभी गुम नहीं होने देगा। उस रिंग की डिमांड करता है वो लॉयर। बसानियो तो उस रिंग को देने से मना कर देता है, वो इनकार करता रहता है। लेकिन उतने में ही एंटोनियो वहाँ पर आ जाता है और वो बसानियो से कहता है कि यार उसने इतनी मदद की है हमारी, वो रिंग ही तो मांग रहा है, उसे रिंग दे ही दो। तो ये सोच करके जब एंटोनियो बसानियो को फोर्स करता है, तब बसानियो अपनी रिंग उस लॉयर को दे देता है। फिर उसी रात पोर्शिया और नेरेसा रिटर्न हो जाते हैं बेलमोंट में। और जब बेलमोंट में बसानियो आता है तो पोर्शिया तो बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखाती है बसानियो को, क्योंकि बसानियो ने उसकी दी हुई रिंग गुम कर दी है। पोर्शिया कहती है कि तुमने मेरा दिया हुआ रिंग किसी और लड़की को दे रखा है। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करती रहती है बसानियो पे, लेकिन उसका गुस्सा भी तो प्यार से भरा हुआ ही था। कुछ देर के बाद में पोर्शिया खुद ही ये बता देती है बसानियो को कि कोर्ट ऑफ वेनिस में जो लॉयर बेल्थजर था वो कोई और नहीं बल्कि वो खुद पोर्शिया और नेरेसा ही थे। और फिर बेलमोंट में सबके सब यहाँ पे हैप्पी हो जाते हैं।
पोर्शिया बसानियो के साथ में हैप्पीली रहती है। नेरिसा जो उसकी मेड सर्वेंट थी, उसे भी बसानियो का एक फ्रेंड था ग्राजियानो, वो पसंद आ जाए रहता है और फिर दोनों हैप्पीली रहते हैं। और इधर ये जो जेसिका रहती है, जेसिका और लॉरेंजो, ये दोनों भी बेलमोंट में ही रहते हैं। ये 3 कपल यहाँ पे रहते हैं और तीनों हैप्पीली रह रहे होते हैं और फिर तीनों अपनी मैरिज को सेलिब्रेट करते हैं और इतने में ही ये प्ले द मर्चेंट ऑफ वेनिस दी एंड होता है। होप आपको ये प्ले ए मर्चेंट ऑफ वेनिस बाय विलियम शेक्सपियर बहुत अच्छे से समझ आई हो। इफ एनी डाउट you can ask me in the comment section. Thank you for watching. Take care and stay connected.